ओम शांति। आज 12 मार्च 2022 की साकार मुरली की मीठी मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के पिता से सदा सुख का वर्षा लो। अंदर जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बेहद के बाबा अर्थात हद से ऊपर। भगवान हमारे लिए हद से ऊपर की चीजें देते हैं, जो है स्वर्ग, स्वर्गिक सुख देने आए हैं। तो उस सुख का वर्षा लेने के लिए अपने अंदर जो खामियां हैं, तो कैसे निकालेंगे खामियां? तो एकांत में बैठकर अपनी चेकिंग करो। जब एकांत में बैठते हो तो विकार आते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो चेक करो कि जब ये कुछ बातें हुई थी, उसमें मेरा क्या परसेंटेज है, मेरी क्या उसमें गलती थी, उसको चेक करो, दूसरे की नहीं। जनरली क्या होता है, हम दूसरे के एकदम जज बन जाते हैं, खुद का वकील बन जाते हैं, सफाई पक्ष का वकील। अपनी कमी देखो, अपनी कमी देखो, खामियां देखो और उसे निकालने का पुरुषार्थ करो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ोगे और पढ़ाओगे। पता है, ये पढ़ाई सत्य त्रेता में नहीं मिलेगी। द्वापर में भी नहीं, द्वापर कलयुग में भी नहीं। द्वापर से तो शास्त्र बनने शुरू हुए जो मनुष्य ने लिखी, और ये पढ़ाने स्वयं भगवान हमें संगम पर आते हैं। जब चारों युग बीत जाता है ना, कलयुग का लास्ट हो रहा है और सतयुग का बीच का जो पीरियड है, कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है, उसको भगवान संगम युग का नाम दिया है। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब हम इस युग में भगवान से पढ़कर पुरुषोत्तम बनते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी बात है, इस पढ़ाई का कितना मान देना। तो अच्छी रीति पढ़ना हुआ, पढ़ाना है। और इस पढ़ाई से सबसे पहले आत्मिक गुणों में टिकना भगवान सिखाते हैं। और सबसे प्यारा आत्मिक गुण है प्रेम, प्यार। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, सुना है ना हमने। क्यों अंधा होता है? क्योंकि हमारी माँ ने, हमारी जननी ने हमें बिना देखे ही प्यार करना शुरू कर दिया था, जब हम उसकी कोख में थे। चलिए इसमें छोटा सा एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में माता पिता थे और दो भाई थे। बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए थे माता पिता के, काफी अच्छे से लोग रह रहे थे। दोनों दोनों भाई में बहुत 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 प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। खेती बाड़ी वो लोग करते थे, हाँ, गाँव में ही रहते थे माता पिता के साथ। तो वो दोनों मिलकर, कोई बीज रोपता था तो कोई हल चलाता था, ऐसे करके दोनों काम किया करते थे मिलजुल कर। तो जब फसल काटने की बारी आई, और दोनों का अलग अलग खेत था, दो खेत थे बगल बगल। तो दोनों अपने मिलजुल कर काम करते थे, कोई इसके खेत में कोई उसके खेत में, ऐसे करके। जब पूरा फसल तैयार हो गया, धान काटने की बारी आ गई, तो कटा के धान ना रखा हुआ है, दोनों खेत में धान रखे हुए। दोपहर का समय था। बड़े भैया जो थे वो शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, दो बच्चे थे, और छोटा भाई कुंवारा था अभी। तो बड़े भैया को भूख लगी, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तुम इन अनाजों की रखवाली करना। बोले ठीक है भैया। तो बड़ा भाई चला गया। तो ये इसके मन में ख्याल आया कि हम दोनों का अनाज बराबर बराबर है, और मेरे बड़े भैया का तो परिवार भी बड़ा है, पत्नी है, बच्चे हैं, और मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। मैं इतना अनाज लेकर क्या करूँगा? तो उसे जल्दी जल्दी ना 10 पूरी अनाज भैया के साइड में डाल दिया, उनके अनाज के ढेर पर, और चुपचाप बैठ गया। भैया आए, बोले बेटा, भाई मैंने खा लिया, अब जाओ तुम खा के आओ। तो वो चला गया। अब बड़े भैया के मन में भी एक ख्याल आया, अनाज के ढेरे देखा तो बोला कि ओहो, सो मेरा तो परिवार है, मैं तो उसमें संभाल ले रहा हूँ, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है। छोटे भाई की अब शादी ठीक हो रही है, इसका भी गृहस्थी बढ़ेगा, इसको पैसे उसे जमा करने होंगे, तो क्यों ना मैं अपने ढेर में से 10 बोरी अनाज इसके ढेर में डाल देता, उसको पता भी नहीं चलेगा। और उसने वही काम किया, 10 बोरी अपने ढेर में से उसमें डाल दिया। फिर वो आया छोटा भाई, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, अनाज की ढेर में तो कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन दोनों के प्रेम में अपार प्रगति हो गई। दोनों के बीच में जो विश्वास और जो समर्पण था, वो प्रत्यक्ष हुआ। और कहते हैं ना, परिवार में प्यार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ प्यार है वही परिवार है ना। तो ये आज प्रेम स्नेह तो गुप्त ही हो रहा है, लुप्त हो रहा है, उसी को जगाने के लिए तो स्वयं भगवान आ गए हैं। प्रश्न, पिता समान सर्विस के निमित्त बनने के कौन से गुण हैं? भगवान समान सर्विस का निमित्त बनने का, भगवान के ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो सबसे पहली गुण है सहनशीलता। क्योंकि जो निमित्त है, जो हेड है, बाबा ने इधर बोला था ना, हेड में बहुत नम्रता चाहिए।
तो सहनशीलता चाहिए, क्योंकि जो हेड है उनको तो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी होती है, सारी चीज़ें उनको देखना पड़ता है, सारा व्यवस्था, तो बहुत सहनशीलता चाहिए और योग बल से काम लेना है। अब योग बल कैसे जमा करेंगे? तो एकांत में बैठे और प्रकृति से बातें करें। हाँ, जब आप प्रकृति से बातें करोगे ना, जल से, सूर्य से, हाँ, धरती से, तो आप उसके टच में रहोगे, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति से बना है ना। आप लगेगा कि मैं अपने घर में हूँ, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और एक तो हो गया बैठ कर तपस्या करना है, याद करना है सब, और दूसरा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर एक के लिए मन में शुभ भावना, शुभकामना। खास करके जो आपकी निंदा ग्लानि करते हैं उनके लिए तो जास्ती करके शुभ भावना, क्योंकि उनके साथ आपका अकाउंट खुला हुआ है। उनकी बात मन में नहीं रखनी, नहीं तो वो अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। उसको खत्म करना है तो शुभ भावना दुआओं से खत्म कर सकते हैं। सबके प्रति मन में शुभ भावना दुआएं रहेंगी तो आपका योग बल जमा होगा, कमाई जमा होगी, और योग बल से आपकी सारी जन्म जन्मांतर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। जो तन के रोग, मन के रोग, क्या क्यों कैसे, दर्द में जाना, चिंता करना, अपने को हीन भावना से ग्रसित समझना, ये सब जो बीमारी है ना मन की, यह खत्म होगी। फिर दूसरा प्रश्न भी आए, कौन सा महापाप करने से बुद्धि को ताला लग जाता है? तो ईश्वर का बनकर, ईश्वर के ज्ञान में चलकर यदि निंदा कराई, आज्ञाकारी फरमान बरदार नहीं बने, तो बुद्धि का ताला अपने आप बंद हो जाएगा। फिर ये ज्ञान अंदर हटेगा ही नहीं, डिसर्विस कर दिया ना हमने। तो उससे अपनी संभाल करनी है, नियम से चलना है और खुश रहना है। धारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे अनेकों की बद्दुआ मिले। बद्दुआ या कुछ सजा दंड भगवान नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, ईश्वर भल हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारे कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म पर बहुत अटेंशन, कोई ऐसे उल्टी चलन नहीं चलनी है। अपने भविष्य का ख्याल करके पुण्य जमा करने हैं। अंदर में जो भी कालापन है, दर्द है, उसे निकालते जाओ। ज्ञान से अपनी आत्मा का श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनो। भगवान का सपूत बच्चा बनना है, वरदान है। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ, लेकिन इजी रूप में। मैं तो बहुत बिजी, मैं तो बहुत बिजी हूँ, नहीं, इजी वे में हल्केपन से कोई भी काम करेंगे ना, तो आप निरंतर योगी, निरंतर याद में हैं। हाँ, सेवाओं का फल आपको मिलते रहेगा, क्योंकि जहाँ सेवा है वहाँ भगवान है। क्योंकि ये सेवा किसकी हो रही है? भगवान की सेवा। तो सेवा के लिए सबसे पहले, औरों की सेवा तो बाद में, पहले स्वयं की सेवा करो। अपनी सेवा, अपने मन को संभालो। मन में कोई दाग है तो तुरंत उसको रफा दफा करो, सफाई करो। और अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखो, क्योंकि शब्द ही है जिससे हम किसी के दिल में उतरते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। तो शब्द पर बहुत कंट्रोल रखना है। और ब्राह्मण जीवन की श्वास ही है सेवा। सेवा करते रहो, संकल्प से, वाणी से, कर्म से, जैसे भी करके सेवा करो। जितनी बिजी रहोगे ना, तो अंतर मन के युद्ध से छूट जाएंगे। अंतर मन में बराबर युद्ध चलता है ना, करूं कि ना करूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाँ, अच्छा है बुरा है, क्या क्यों कैसे, कितने सारे अंदर युद्ध चलते रहते हैं। भगवान कहते हैं ना कि इसी दुनिया में युद्ध भी है तो बुद्ध भी है। किधर जाना है हमें, है ना। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते व खिलाते रहो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम कितने उपाय करते हैं। हाँ, फल फूल खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, टॉनिक लेंगे, वाइटामिन लेंगे, उसको टाइम टाइम पे खिलाएंगे, गैप नहीं होने चाहिए, कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन आत्मा की तंदुरुस्ती तो पता ही नहीं था। तभी तो उसके पिता आ गए हैं ना। क्योंकि देखो, हर एक लोग अपने बच्चे का ख्याल रखता है, परमात्मा का बच्चा है आत्मा, तो भगवान उसकी तंदुरुस्ती के लिए हमें ये ज्ञान की टॉनिक दे रहे हैं। तो ये खुद भी खाना है, औरों को भी खिलाना है, ताकि सब खुश रहे, सफल रहे, स्वस्थ रहे। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।